हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस फाइनली मैडम अपनी भूली बिसरी हुई यादें, भूली बिसरी हुई रेसिपीज़ जो काफ़ी टाइम से मैडम ने नहीं बनाई थी, वो ले करके एक प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के सामने आ चुकी है। एंड इस व्लॉग में मैडम साहिबा ने ऐसी बातें बता दी जो कि सोचना एक नॉर्मल वुमेन के लिए तो एकदम जस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब एक नॉर्मल वुमेन, एक नॉर्मल मदर ऐसी बातें सोच ही नहीं सकती जो कि मैडम साहिबा ने सोची, वो भी अपने प्यारे से बेबी रूहान के लिए। बिकॉज़ एक नॉर्मल वुमेन के पास में तो माँ का दिल है ही नहीं ना। माँ का दिल, एक सुपर वुमेन, एक सुपर मदर तो सिर्फ मैडम साहिबा है। क्योंकि जनाब ने, आप लोगों ने देखा होगा ना, जनाब ने अपने व्लॉग्स में बताया था, लास्ट वाले व्लॉग में ही बताया है कि मेरी वाइफ, मेरी दीपिका एक सुपर वुमेन है, सारा काम अकेले कर लेती है, कोई इसकी हेल्प के लिए नहीं आता। लेकिन फिर भी देखिए इसके चेहरे पे फ्रेशनेस देखिए, ग्लो देखिए, बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वैसे ही मेरी वाइफ एक सुपर मदर भी है। तो अब वो सुपर मदर जो है, वो सुपर मदर बनने का एक नया टैग लेकर के एक प्रॉपर व्लॉग लेकर के आ गई है, जिस पे उसने रूहान के बारे में कुछ सोचा है। मतलब ओ माय गॉड, जस्ट इम्पॉसिबल कि मैन चाइल्ड के बारे में सोचने छोड़ करके मैडम साहिबा ने रूहान के बारे में सोचा है। ये तो एकदम अनबिलीवेबल है, बात है भाई एकदम। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं था मैडम से, लेकिन मैडम ने कर दिखाया। वाओ गाइस, तालियां ज़रूर बजाइएगा मैडम के लिए। चलिए अब छोड़ दीजिए, वरना मैडम शर्मा जाएगी। बहुत तारीफ़ हो गई मैडम की। तो बात कर लेते हैं कि मैडम ने ऐसा कौन सा महानता वाला काम किया है। तो मैडम ने जो महानता वाला काम किया है, जिसके बारे में उन्हें काफ़ी पहले बोला गया था, एंड काफ़ी मदर्स ये काम बहुत पहले ही कर देती है। बिकॉज सबके पास जितना एडवेंचरस टाइप से ये मैडम कर रही है, उतना एडवेंचरस टाइप से हर मदर नहीं करती। बिकॉज सबके पास में यूट्यूब का चैनल नहीं होता ना, जिसके पास में फालतू के व्यूज़ आ जाएं एंड फालतू के पैसे आ जाए, जैसे कि पेड़ पे पैसे लगे और उसे तोड़ तोड़ करके खर्च करना है, वैसा सबके पास नहीं होता। इसलिए हर मदर अपने अकॉर्डिंग, अपने फिनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपने बच्चे को सारी चीज़ें सिखाती है। लेकिन मैडम तो खैर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा, उनके पास में सब कुछ है। तो ये जब अपनी सफ़ेदी की चमगादड़ वाली घर बनवा रही थी, ये बातें मैडम को तभी सोचनी चाहिए थी। लेकिन क्या कर सकती है, फालतू के पैसे हैं गाइस, तो खर्च करने के लिए एक नया कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो पहले बात कर लेते कि मैडम ने क्या किया। मैडम जहाँ पे रूहान सोता है, उसका जो केज है, वहाँ पर मैडम साहिबा ने क्या किया है, वहाँ की जो दीवार है, वहाँ पे अब मैडम साहिबा को एक जुनून सवार हुआ है कि वहाँ पे वो अलग अलग तरीके की पिक्चर्स ड्रॉ करवाएंगी, ताकि रूहान को अलग अलग तरीके के कलर्स देखने को मिले, उस कलर से वो अट्रैक्ट हो। तो एक एक करके उसको मतलब समझ में आए कि कौन सा कलर क्या है, कौन सा कलर क्या है। सिर्फ वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड गोल्डन, यही कलर्स नहीं होते, इसके अलावा भी और काफ़ी कलर्स होते हैं। ये सब कुछ रूहान को सिखाने के लिए। तो मैडम साहिबा जब आप सफ़ेदी की चमगादड़ वाले घर बना रही थी, उसी समय आप अपने घर पे आपको तो पता था कि आपको रूहान को कहाँ पर रखना है, बिकॉज आप लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया था। तो आपको तो पता था ना कि ये स्पेस जो है ये रूहान के लिए है, यहाँ पे वो सोएगा, यहाँ पर उसका वो जो केज है वो लगेगा। देन वहाँ के दीवार पे आप उसी समय में अलग तरीके के डिज़ाइंस, फ्लावर्स या फिर कार वगैरह, टॉयज़ वगैरह जो बच्चे के लिए बनवाए जाते हैं, वो बनवा सकती थी। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि मैडम साहिबा ने सफ़ेदी की चमगादड़ वाले जो घर बनाया, जिसमें वाइट एंड गोल्डन सिर्फ स्ट्राइप्स है, सिर्फ वाइट पूरा घर सफ़ेद और उसमें सिर्फ गोल्डन के जो स्ट्राइप्स दिलवाए हैं, इससे रूहान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कम से कम जहाँ रूहान रहेगा उसका रूम, उसका उस एरिया को कम से कम कलरफुल बनाती, वहाँ पे अलग अलग तरीके की पिक्चर्स लगा देती, तो रूहान उस चीज़ से अट्रैक्ट करता एंड वो चीज़ें उसको फिर मतलब बहुत जल्दी वो आगे चल करके सब कुछ सीख जाता। अगर वो स्टार्टिंग से ही वो सारी चीज़ें देखते आता ना, तो बच्चे के माइंड क्या होता है ना, बहुत शार्प होते हैं, वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ कैच कर लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाती। लेकिन मैडम साहिबा को कोई क्या ही समझाएगा। अगर मैडम साहिबा उस टाइम पे वो चीज़ें करती, तो जाहिर सी बात है ना कि उसी समय में उतने ही पैसे में सारा काम हो जाता। लेकिन मैडम के पास में इतने फालतू के पैसे हैं कि खर्च करने के लिए कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई बहाना कभी ना कभी तो चाहिए ही होगा, एंड ऊपर से कंटेंट भी चाहिए व्लॉग के लिए। तो मैडम साहिबा ने अब ये पैतरा आजमाया कि इतने दिनों बाद अब उनको याद आया कि मुझे यहाँ पर कुछ कलरफुल करना चाहिए।
तो फिर से अब किसी को बुलवाएंगी, फिर से एक पिक्चर सेलेक्ट की है मैडम ने कार की। अभी तो मैडम साहिबा ने एक ही पिक्चर सेलेक्ट की है कार की। वो फ़ोटो मैडम साहिबा एज अ रेफरेंस उस इंसान को देगी जो कि वहाँ पर आकर के काम करने वाला है। जाहिर सी बात है फिर किसी को हायर किया होगा तो वहाँ पर आकर के वो कार की डिज़ाइन बनाएगा, फिर और कुछ एडवेंचर करेगी, जो कि मैडम साहिबा ने अपने ही व्लॉग में अभी बोला है कि अभी कुछ दिन के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 2-3 दिन के अप्रॉक्स में सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी एंड रूहान का ये जो नया डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जब इंसान वो चीज़ कर रहा है, जब आप प्रॉपर तरीके से अपने घर को बना रहे हो और आपको पता है कि आपका बेबी आ गया है, अब आपको बेबी के लिए अलग अलग तरीके की एडवेंचर चीज़ करनी है अपने घर में। वो भी ऐसा बात नहीं है कि घर छोटा मोटा तो कैसे क्या करेंगे, फिनेंशियली सब कुछ है। 5 BHK का जहान बना लिया आप लोगों ने, तो आप उसी समय ये काम कर सकती थी। लेकिन मजाल है मैडम साहिबा, क्या है ना, इनकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है। धीरे 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 कर करके मैडम की बुद्धि जो है ना वो शार्प होती है। जो भूली बिसरी इनकी यादें हैं ना वो धीरे धीरे ताज़ा होती है। देन फिर जैसे ही यादें ताज़ा होती है बस बैंक से रुपया निकलता है एंड फालतू की चीज़ें में खर्च हो जाना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ तुम ये जो मैडम साहिबा ने सोचा है रूहान के लिए कि वहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ पे इस तरह के पिक्चर्स बनाना वो गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने बोला भी तो कि मैंने अपने पॉडकास्ट में ये बातें बोली भी हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा कि मैंने ये बात उस समय भी बोली थी कि जहाँ पे बेबी रहेगा उस जगह को कम से कम उस कमरे को थोड़ा एडवेंचरस बनाना चाहिए, थोड़ा कलरफुल बनाना चाहिए, अलग अलग पिक्चर्स लगानी चाहिए ताकि रूहान कलर्स पहचान सके। लेकिन मैडम साहिबा तो मैडम साहिबा है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें करना गलत है। लेकिन आप जो ये फालतू के पैसे खर्च कर करके, मतलब एक ही चीज़ को बार बार घूम फिर करके करना, जैसे कि सेम अभी चबूतरा ने किया कि उसका जो अभी जिस रूम को उसने अपना स्टडी रूम बनाया है वहाँ का जो पीछे का वॉल था वो पहले कुछ और था, अभी उसने उसे चेंज कर दिया है। जहाँ उसकी टीवी लगा हुआ है LED, उसके पीछे का वॉल का डिज़ाइन पहले कुछ और था, अभी उसने उसको चेंज कर दिया है। तो अरे भाई, जब तुम लोगों को पहले ही कुछ और मतलब कुछ और सोच करके रखती हो कि हमको यही करना है तो एक ही बार करा लो ना। जब रेनोवेशन होता है उसी समय में ये चीज़ सोच करके करवा लो। लेकिन नहीं, बार बार पैसे खर्च करना एंड बार बार नई चीज़ें करना, बार बार पैसे खर्च करना एंड उसी चीज़ को घुमा फिरा करके यहाँ से उसको हटाना, वहाँ से उसको हटाना, वहाँ से उसको हटाना करने रहता है और कोई काम नहीं है इन लोगों के पास में। और बोलते क्या है कि टाइम नहीं मिलती फ्रेंड्स, इसीलिए घर का कचरा साफ़ नहीं होता, इसीलिए घर का कूड़ा साफ़ नहीं होता, तो कभी ये होता है कभी वो होता है। फालतू की चीज़ें करने से फुर्सत मिलेगी इन लोगों को, तभी ना इनके पास में टाइम रहेगा। फालतू की चीज़ें करने से ही फुर्सत नहीं है तो टाइम कहाँ से मिलेगा कि अपने घर पे फैमिली पे ध्यान दे सके। तो खैर, मेन मोटिव मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का बस इतना ही था कि मैडम की जो भूली बिसरी यादें हैं फिर से ताज़ा हो गई है एंड मैडम के दिमाग में ढेर सारे एडवेंचरस चीज़ें अभी आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब इनका व्लॉग का वेट करिए कि आगे और क्या क्या एडवेंचर करेंगी मैडम अपने इस 5 BHK के जहान में एंड व्लॉग्स में दिखाएगी। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।